यदि आप लोग इस कहानी को सुन रहे हैं तो पहले इस कहानी का पार्ट 1 देख लीजिए, अब देखिए पार्ट 2 की कहानी। मैं गलत नहीं हूँ। ये बेनामी तलवार कला है। तलवार मार्क्वेस हवेली से बेनामी तलवार कला। बैंगनी लबादे में मध्यम आयु वर्ग का आदमी चकित था और जियान वुशुंग द्वारा पहले दिखाए गए आंदोलनों को याद करने में मदद नहीं कर सका। उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। हालांकि जियान वुशुंग की ताकत इतनी कमजोर थी कि वह खतरा नहीं बन सकता था, लेकिन अगर कोई उसके बराबर का हमला करता तो वह उसे रोक नहीं पाता। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसी भयानक तलवारबाजी देखी थी। एक दशक से भी ज्यादा समय पहले एक शक्तिशाली दुश्मन ने स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन पर हमला किया था और उसके कई योद्धाओं को हरा दिया था। स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर जियान नंतियन एकमात्र अपवाद थे। उन्होंने अकेले ही दुश्मन को मार डाला, ठीक इसी तलवार कला का इस्तेमाल करके। अनाम तलवार कला स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की सर्वोच्च तलवार कला। ये स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के भीतर भी केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थी। अनाम तलवार कला इतनी गहन और रहस्यमय थी कि दशकों के गहन अध्ययन के बाद भी कुछ ही लोग इसका उपयोग कर सके, और इसमें निपुणता प्राप्त करना तो और भी कठिन था। इसके अलावा ये तलवार कला स्वॉर्ड पवेलियन में एक गैर विरासतीय शीर्ष रहस्य थी। केवल स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर्स को ही इसका अध्ययन करने की अनुमति थी। इतिहास में केवल 3 ही इसका उपयोग करने में सक्षम थे। स्वॉर्ड पवेलियन की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं शक्तिशाली और असाधारण हो सकती हैं, लेकिन वे पौराणिक बेनामी तलवार कला की तुलना में कुछ भी नहीं थीं। ये युवक वास्तव में बेनामी तलवार कला का उपयोग करने में कामयाब रहा। हालांकि यह केवल पहला कदम था, फिर भी यह अविश्वसनीय है। बैंगनी लबादे में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जियान वुशुंग को घूर कर देखा। उसने पहले जो इस्तेमाल किया था वो फॉल्नर लीफ स्वॉर्ड आर्ट था। वो पहले ही बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। जहां तक बेनामी तलवार कला की बात है, ये स्वॉर्ड पवेलियन की जीवन रेखा है। आम लोगों को इसे सीखने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। वो बहुत छोटा है और आध्यात्मिक पथ के चौथे चरण में है, लेकिन वो पहले से ही तलवार मंडप की कई तलवार कलाओं का उपयोग करने में सक्षम है। वो प्रसिद्ध अनाम तलवार कला का भी उपयोग कर सकता है। वो अवश्य ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लगता था कि उसने पहले ही जियान वुशुंग की पहचान का अनुमान लगा लिया था और उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। दिलचस्प। जीवन या मृत्यु की लड़ाई के अंत के बाद मिस्टर नान, ये रहे आपके पुरस्कार। ग्लेडिएटर एरिना के काले वस्त्र पहने नौकर ने जियान वुशुंग को एक लकड़ी का बक्सा दिया। जब उसने उसे खोला तो उसने देखा कि उसके अंदर 11 सुगंधित हाथीदांत की गोलियां पड़ी थीं, जिनमें से एक उसकी थी। ग्लेडिएटर एरिना के योद्धाओं के बीच एक ही रैंक के जीवन या मृत्यु की लड़ाई की संभावना 1 से 1 थी, लेकिन रैंक स्किपिंग चुनौती 10 से 1 थी। यही कारण था कि उन्होंने इसे चुना। जोखिम जितना अधिक होगा, फसल उतनी ही अच्छी होगी। जियान वुशुंग ने लकड़ी के बक्से की अच्छी तरह से जांच की। जब वो संतुष्ट हो गया तो उसने सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गया। काले वस्त्र पहने नौकर ने उसे रोका। मिस्टर नान, कृपया एक क्षण रुकिए। क्या कुछ और है? जियान वुशुंग ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। पूरे तियानजोंग राजवंश में ग्लैडिएटर एरिना की स्थिति बहुत मजबूत थी और उसे बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त थी। हालांकि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे मात्र 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियों के लिए उसके साथ क्या करेंगे, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा बनाए रखी। हमारे सुपरवाइजर ने स्पीयर डेविल के साथ आपका द्वंद्व देखा और आप में उनकी रुचि हो गई, इसलिए वह आपसे मिलना चाहते हैं, काले वस्त्र पहने नौकर ने कहा। ओह, जियान वुशुंग ने अपनी भौहें उठाईं। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो ढीला बैंगनी वस्त्र पहने था और उसके दोनों ओर सुनहरे वस्त्र पहने कुछ नौकर थे, धीरे धीरे अंदर आया। हाँ हाँ, मिस्टर नान, है ना? मैं ग्लेडिएटर एरिना का सुपरवाइजर बाईचोंग हूँ। आप मुझे सर बाईचोंग कह सकते हैं, उस आदमी ने साफ और चमकदार आवाज में कहा। आश्चर्यचकित होकर जियान वुशुंग ने तुरंत सिर झुकाया। सर बाईचोंग। इस आदमी की हैसियत लगभग स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन मास्टर के बराबर थी, शायद उससे भी ज्यादा। जियान वुशुंग को उसके प्रति सम्मान दिखाना पड़ा। अब आप जा सकते हैं, बाईचोंग ने काले कपड़े पहने नौकर से हाथ हिलाते हुए कहा। नौकर ने झुककर माफी मांगी। मिस्टर नान, मुझे लगता है कि आपने स्पीयर डेविल को मारने के लिए जिस तलवारबाजी का इस्तेमाल किया, वो स्वॉर्ड पवेलियन की बेनामी तलवार कला है। बाईचोंग ने जियान वुशुंग को देखकर हल्के से मुस्कुराया और कहा, जहां तक मुझे पता है, ये स्वॉर्ड पवेलियन का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे केवल बाद के स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर्स को ही सीखने की अनुमति है। अब पूरे स्वॉर्ड पवेलियन में एकमात्र व्यक्ति जो संभवतः इसे समझ सकता है, वह है जियान वुशुंग, जो लापता मास्टर जियान नैंटियन का बेटा है। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास उनके रिश्ते के कारण बेनामी तलवार कला सीखने का मौका है।
इसलिए मैं सोच रहा हूं कि क्या आपका जियान वुशुंग से कोई लेना देना है। जियान वुशुंग का दिल धड़क उठा, उसकी आंखों में घबराहट के भाव दिखाई देने लगे। जाहिर है, बाई चोंग को पहले से ही अपनी पहचान का पता था। मुझे खोज लिया गया, भले ही मैंने केवल एक बार लड़ाई की थी। जियान वुशुंग ने असहाय होकर आह भरी। सच तो ये है कि उसे अपने पिता से बेनामी तलवार कला विरासत में मिली थी। ये तलवार कला वास्तव में तलवार मंडप की शीर्ष तलवार कला थी। उसने इसे इतने समय तक इतनी अच्छी तरह से छिपा कर रखा था कि जियान मेंग को भी इसकी जानकारी नहीं थी। और उसने रैंक स्किपिंग चैलेंज को चुना था ताकि उसे एक बार में सभी फर्स्ट क्लास स्पिरिट कल्टीवेटिंग पिल्स मिल सके, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो ग्लेडिएटर एरिना में बहुत बार दिखाई देगा तो कोई उसे पहचान लेगा। एक लड़ाई में भाग लेने से ये संभावनाएं कम हो जाती हैं। फिर भी उसे स्पीयर डेविल के खिलाफ अपने सबसे मजबूत हुनर एनोनिमस स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि भीड़ के बीच एक तेज नजर वाला आदमी उसे देख रहा होगा। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। जियान वुशुंग की आंखों में आश्चर्य देखकर बाई चोंग ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और एक झूठी हंसी हंसी। ऐसा लगता है कि आपको तत्काल प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियों की जरूरत है। क्या ये सही है, मिस्टर नान? हाँ, जियान वुशुंग ने सिर हिलाया। ठीक है, ये प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियां आत्मापथ योद्धाओं के लिए फायदेमंद है, लेकिन उन्हें अवशोषित होने में लंबा समय लगता है। आपके पास अभी 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियां हो सकती हैं, लेकिन आपको उन सभी को लेने के लिए कम से कम 1 साल की आवश्यकता होगी, बाई चोंग ने कहा। आप सही हैं, जियान वुशुंग ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से उससे असहमत था। ये सच था कि अन्य लोगों को 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा संवर्धन गोलियां लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष की आवश्यकता होगी, लेकिन वो अलग था। वो एक विकृत साधक था जिसने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी। स्वर्गीय सृजन कौशल की अद्भुत शक्ति के कारण वो इन प्रथम श्रेणी की आत्मा संवर्धन गोलियों को बहुत जल्दी अवशोषित कर सकता था। उन्हें सभी को अवशोषित करने में उसे 1 महीना भी नहीं लगेगा। इन सभी प्रथम श्रेणी की आत्मा विकास गोलियों को आत्मसात करने में बहुत समय लगता है। यदि आप कम समय में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो केवल उन पर निर्भर रहना यथार्थवादी नहीं लगता, बाई चोंग ने कहा। सर बाई चोंग, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जियान वुशुंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बाई चोंग ने उसे देखकर मुस्कुराया। मिस्टर नान, क्या आपने प्रिमोडियल स्पिरिचुअल लिक्विड के बारे में सुना है? आदिम आध्यात्मिक द्रव्य? जियान वुशुंग चौंक गया, क्योंकि उसने ऐसे आध्यात्मिक द्रव के बारे में सुना था जो स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा निर्मित था। चूंकि इसमें अत्यंत परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति थी, इसलिए ये योद्धा की साधना को बढ़ावा देने में स्पिरिट कल्टीवेटिंग गोलियों की तुलना में बेहतर था। हालांकि इसके निर्माण के लिए बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों की आवश्यकता थी, जिससे यह अत्यंत मूल्यवान हो गया। इसके अतिरिक्त आदिम आध्यात्मिक द्रव्य की मांग असाधारण रूप से अधिक थी। यहाँ तक कि आत्मा पथ क्षेत्र के योद्धाओं ने भी आदिम आध्यात्मिक द्रव्य की सहायता से साधना करने का प्रयास किया। इसलिए पूरे तियानजोंग राजवंश में बहुत कम योद्धा थे जो आदिम आध्यात्मिक द्रव्य का उपयोग करने में सक्षम थे। स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए। हालांकि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में कुछ आदिम आध्यात्मिक द्रव्य था, लेकिन छोटी मात्रा के कारण उनके योद्धाओं पर इसका प्रभाव नगण्य था। मैं एक जगह जानता हूं जहां एक तालाब है जो पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक द्रव से बना है। क्या आप रुचि रखते हैं? बाई चोंग ने जियान वुशोंग को मुस्कुराते हुए कहा। एक सरोवर। जियान वुशुंग इस बात से चकित थे। मौलिक आध्यात्मिक द्रव्य की अल्प मात्रा योद्धा की साधना को बढ़ावा देने में बहुत कम प्रभाव डालेगी, जबकि इसकी प्रचुर मात्रा एक पूरी तरह से अलग भूमिका निभाएगी। आदिम आध्यात्मिक द्रव से बना तालाब। वहां कितना आदिम आध्यात्मिक द्रव था? यह 9 भेड़ियों के पहाड़ के उत्तरी भाग में एक दरार की गुफा में है, जो कमांडरी शहर से 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन लंबे समय से ये रैंक 6 के शिखर पर एक खूनी शेर द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यदि आप गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं तो खूनी शेर से छुटकारा पाना आवश्यक है, बाई चोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उत्तर में एक दरार, 9 भेड़ियों का पहाड़। जियान वुशुंग ने मन ही मन ये बात मन में रखी और कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया, धन्यवाद सर बाई चोंग। कृपया, आपका स्वागत है। बाई चोंग ने उसकी ओर हाथ हिलाया। जियान वुशुंग ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर मुंह फेर लिया। जियान वुशुंग के चले जाने के बाद बाई चोंग के पीछे खड़ा सुनहरा वस्त्र पहने नौकर यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, सुपरवाइजर, वो तालाब पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक द्रव से बना है। इतने प्रचुर मात्रा में आदिम आध्यात्मिक द्रव के साथ इसका मूल्य बहुत अधिक है। तालाब इतना कीमती है
आदिम आध्यात्मिक द्रव्य के कारण नहीं, बल्कि तालाब के तल पर मौजूद आध्यात्मिक फल के कारण। आदिम आध्यात्मिक द्रव्य आध्यात्मिक फल के कारण बना था। बाई चोंग ने अपना सिर हिलाया और हंसा। तालाब पर जाने वाले लोगों से कहो कि वे केवल आध्यात्मिक फल ही ले जाएं, बस आदिम आध्यात्मिक द्रव्य और खूनी शेर को नजरअंदाज करें। समझ गया। सुनहरे वस्त्र पहने नौकर ने सिर हिलाया। ग्लेडिएटर एरिना में सुपरवाइजर इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसके आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता था। वैसे क्या वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल अगले महीने आयोजित किया जाएगा? बाई चोंग ने फिर पूछा। हाँ, सुनहरे वस्त्र पहने नौकर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। पर्यवेक्षक, आपको स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा नए स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। मैंने सुना है कि नए स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर जियान मेंगर हैं, जो स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में सबसे प्रतिभाशाली युवा हैं, जो 16 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन पहले से ही गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। वह रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग जियान लैन की बेटी भी है। ओह, बाई चोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हाँ, ऐसा लगता है कि इस साल स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल बहुत दिलचस्प होगा। अब मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जियान नानतियन का बेटा, टुट टुट, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो मुझे आश्चर्यचकित कर पाएगा जैसा उसके पिता ने किया था। स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली की ओर वापस जाते समय जियान वुशुंग सोचता रहा। तालाब पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक द्रव से बना है, इसलिए यह अत्यंत मूल्यवान होगा। उसने मुझे ये जानकारी क्यों बताई? यह मेरे पिता की वजह से होगा। जियान वुशुंग ने कुछ निश्चितता के साथ अनुमान लगाया। उसके पिता ने उसे बताया था कि उसके अलग थलग रहने और घमंड के कारण उसके बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन बाई चोंग उनमें से एक था। जाहिर है, बाई चोंग ने मुझे पहचान लिया और मेरे पिता के मित्र होने के नाते उन्होंने मुझे ये बात बताई। चाहे उन्होंने मुझे मेरे पिता की खातिर बताया हो या नहीं, मैं उनकी दयालुता के लिए आभारी हूँ, जियान वुशुंग ने मन ही मन सोचा। मैं एक तालाब हूँ जो पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक द्रव से बना है, यहाँ तक कि सामान्य लोग भी अगर वहाँ खेती करें तो उन्हें बहुत लाभ होगा। मैं तो अकेला ही हूँ जो स्वर्गीय सृजन कौशल की खेती करता हूँ। हालांकि रैंक 6 के शिखर पर एक खूनी शेर है, जो मनुष्यों के लिए आत्मा पथ के छठे चरण के शिखर के बराबर है। वर्तमान में मैं इसके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं हूँ। धीरे धीरे करो, मुझे पहले अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। जियान वुशुंग ने अपने हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। तलवार मंडप के पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष में प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां अद्भुत प्रभावकारिता रखती है। पहले मैंने सिर्फ एक गोली निगलने के बाद दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग से दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग को तोड़ दिया था। अब मेरे पास 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां हैं। मुझे वाकई आश्चर्य है कि सभी 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां अवशोषित करने के बाद मेरी शक्ति किस हद तक पहुंच जाएगी। जियान वुशुंग फ्यूटन पर क्रॉस लेग करके बैठा था। उसकी आंखें उत्साहपूर्ण थीं। मैं तैयार हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान वुशुंग ने जैड बॉक्स खोला और एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली ली। इस अमृत को लेने के बाद स्वर्गीय सृजन कौशल ने उस अद्भुत ऊर्जा को तुरंत अवशोषित करने के लिए काम किया। अगले दिनों में भी जियान वुशुंग ने अपनी ईमानदारी से साधना जारी रखी। अन्य कौशलों की तुलना में स्वर्गीय सृजन कौशल की खेती करने में कम समय लगा। इसके अलावा इसकी तेजी से रिकवरी की क्षमता और पृथ्वी स्तरीय खेती कक्ष के सहायक प्रभावों के कारण खेती की गति बढ़ गई। इस बीच जियान वुशुंग ने उन प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियों को स्वतंत्र रूप से ग्रहण किया, जिन्हें आत्मा पथ के असंख्य साधक चाहते थे। इन सब बातों ने उनकी साधना को अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ा दिया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। अब वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन युद्ध में केवल 1 महीना बाकी था। उस रात बारिश हुई। जियान वुशुंग, जो पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष के अंदर रात भर रहा था, ने अपने शरीर के अंदर उन गोलियों की प्रभावकारिता को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसके शरीर के भीतर एक निष्क्रिय गड़गड़ाहट वाली आध्यात्मिक शक्ति थी। जैसे ही उसने अचानक अपने हाथों को जकड़ा, एक विस्फोटक बल ज्वालामुखी की तरह फट गया, जैसे कि एक मुक्का हवा को विस्फोट कर सकता है। जियान वुशुंग की आंखें चमकदार रोशनी से चमक रही थीं। दिव्य पथ का छठा स्वर्ग, लगभग छठे स्वर्ग के शिखर पर पहुंच रहा हूं। जियान वुशुंग बहुत खुश था। आधे महीने से ज्यादा की अपनी बेताब साधना के साथ उसने 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियों से पूरी तरह ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। आखिरकार एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोली की प्रभावकारिता अद्भुत थी। औसत योद्धाओं के लिए एक गोली को पूरी तरह से अवशोषित करने में कम से कम 1 महीना लगता है। हालांकि
उसने स्वर्गीय सृजन कौशल के बल पर बहुत कम समय में 11 गोलियां अवशोषित कर ली थीं। परिणामस्वरूप उसकी ताकत में बहुत अधिक वृद्धि हुई। दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग से दिव्य पथ के छठे स्वर्ग तक का रास्ता बहुत लंबा था, लगभग दिव्य पथ के छठे स्वर्ग के शिखर तक। बहुत से लोग चौंक जाते अगर उन्हें पता चलता कि उसने इतनी अविश्वसनीय गति से साधना की है, क्योंकि सिर्फ 1 महीने पहले ही उन्हें पता था कि वह एक बेकार व्यक्ति है जो आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित नहीं कर सकता। तुम बस इंतजार करो और देखो, जियान मेंग, मैं तुम्हें 1 महीने में चौंका दूंगा। जियान वुशुंग ने अपनी आंखों में अखंड आत्मविश्वास के साथ अपने हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। तलवार मंडप के पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष में प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां अद्भुत प्रभावकारिता रखती हैं। पहले मैंने सिर्फ 1 गोली निगलने के बाद दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग से दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग को तोड़ दिया था। अब मेरे पास 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां हैं। मुझे वाकई आश्चर्य है कि सभी 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां अवशोषित करने के बाद मेरी शक्ति किस हद तक पहुंच जाएगी। जियान वुशुंग फ्यूटन पर क्रॉस लेग करके बैठा था, उसकी आंखें उत्साहपूर्ण थीं। मैं तैयार हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान वुशुंग ने जेड बॉक्स खोला और एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली ली। इस अमृत को लेने के बाद स्वर्गीय सृजन कौशल ने उस अद्भुत ऊर्जा को तुरंत अवशोषित करने के लिए काम किया। अगले दिनों में भी जियान वुशुंग ने अपनी ईमानदारी से साधना जारी रखी। अन्य कौशलों की तुलना में स्वर्गीय सृजन कौशल की खेती करने में कम समय लगा। इसके अलावा इसकी तेजी से रिकवरी की क्षमता और पृथ्वी स्तरीय खेती कक्ष के सहायक प्रभावों के कारण खेती की गति बढ़ गई। इस बीच जियान वुशुंग ने उन प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियों को स्वतंत्र रूप से ग्रहण किया जिन्हें आत्मा पथ के असंख्य साधक चाहते थे। इन सब बातों ने उनकी साधना को अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ा दिया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। अब वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन युद्ध में केवल 1 महीना बाकी था। उस रात बारिश हुई। जियान वुशुंग, जो पृथ्वी स्तर के साधना कक्ष के अंदर रात भर रहा था, ने अपने शरीर के अंदर उन गोलियों की प्रभावकारिता को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसके शरीर के भीतर एक निष्क्रिय गड़गड़ाहट वाली आध्यात्मिक शक्ति थी। जैसे ही उसने अचानक अपने हाथों को जकड़ा, एक विस्फोटक बल ज्वालामुखी की तरह फट गया, जैसे कि एक मुक्का हवा को विस्फोट कर सकता है। जियान वुशुंग की आंखें चमकदार रोशनी से चमक रही थीं। दिव्य पथ का छठा स्वर्ग, लगभग छठे स्वर्ग के शिखर पर पहुंच रहा हूं। जियान वुशुंग बहुत खुश था। आधे महीने से ज्यादा की अपनी बेताब साधना के साथ उसने 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियों से पूरी तरह ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। आखिरकार एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोली की प्रभावकारिता अद्भुत थी। औसत योद्धाओं के लिए एक गोली को पूरी तरह से अवशोषित करने में कम से कम 1 महीना लगता है। हालांकि उसने स्वर्गीय सृजन कौशल के बल पर बहुत कम समय में 11 गोलियां अवशोषित कर ली थीं। परिणामस्वरूप उसकी ताकत में बहुत अधिक वृद्धि हुई। दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग से दिव्य पथ के छठे स्वर्ग तक का रास्ता बहुत लंबा था, लगभग दिव्य पथ के छठे स्वर्ग के शिखर तक। बहुत से लोग चौंक जाते अगर उन्हें पता चलता कि उसने इतनी अविश्वसनीय गति से साधना की है, क्योंकि सिर्फ 1 महीने पहले ही उन्हें पता था कि वह एक बेकार व्यक्ति है जो आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित नहीं कर सकता। तुम बस इंतजार करो और देखो, जियान मेंग, मैं तुम्हें 1 महीने में चौंका दूंगा। जियान वुशुंग ने अपनी आंखों में अखंड आत्मविश्वास के साथ अपने हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। जियान वुशुंग साधना कक्ष से बाहर आया और उसने देखा कि एल्डरहोंग बाहर इंतजार कर रहे हैं। जियान वुशुंग को देखकर एल्डरहोंग आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें लगा कि जियान वुशुंग अपनी ताकत के मामले में बहुत बदल गया है। जियान वुशुंग ने स्वेच्छा से अपनी आध्यात्मिक शक्ति की आभा नहीं छोड़ी, इसलिए एल्डरहोंग उसकी सटीक साधना का पता नहीं लगा सके। हालांकि वो जानते थे कि जियान वुशुंग ने साधना कक्ष में बहुत प्रगति की होगी। ऐसा लगता है कि हमारे युवा पैविलियन मास्टर ने हाल ही में बड़ी प्रगति की है, एल्डरहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जियान वुशुंग ने सिर हिलाया और पूछा, एल्डरहोंग, क्या बात है? बात यह है, एल्डरहोंग ने जवाब दिया, ट्रायल टावर आज फिर से खुल गया है। अगर आप लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए। ट्रायल टावर, जियान वुशुंग इस जानकारी से चकित थे। ट्रायल टावर एक 7 मंजिला इमारत थी जिसे खेती और मार्शल आर्ट तकनीकों के परीक्षण के लिए बनाया गया था। मंजिल जितनी ऊंची होगी, परीक्षण उतना ही कठिन होगा। यह आमतौर पर बंद रहता था, हर साल के अंत में होने वाली लड़ाई से 1 महीने पहले को छोड़कर। ट्रायल टावर परीक्षण को एक प्रारंभिक लड़ाई के रूप में माना जा सकता है।
आखिरकार वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन बैटल स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। हर साल मेंशन बाशुई प्रांत के भीतर से प्रभावशाली मास्टर्स को आमंत्रित करता था। मास्टर्स के लिए एक अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए भाग लेने वाले शिष्यों को पहले से ही ट्रायल टॉवर से गुजरना पड़ता था। कम से कम केवल वे शिष्य ही युद्ध में भाग लेने के योग्य थे जो 7 मंजिला टॉवर की 5वीं मंजिल तक पहुंच चुके थे। इसलिए जियान वुशुंग को युद्ध में भाग लेने के लिए ट्रायल टॉवर में ये परीक्षा पास करनी थी। मैं जल्द ही 9 भेड़ियों के पहाड़ के लिए रवाना हो रहा हूँ और मैं वहां 1 महीने तक रहूंगा। क्योंकि मुझे युद्ध के लिए प्रवेश योग्यता प्राप्त करनी है, इसलिए मुझे ट्रायल टॉवर में यह मौका लेना होगा और पहले परीक्षा पास करनी होगी। जियान वुशुंग ने मन ही मन सोचा। उसके लिए ट्रायल टॉवर टेस्ट पास करना बहुत आसान था। एक बार जब उसने अपना मन बना लिया तो जियान वुशुंग सीधे ट्रायल टॉवर पर चला गया। ट्रायल टॉवर एक विशाल प्रांगण के बिल्कुल बीच में खड़ा था। यह एक विशाल टॉवर था जो 33 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। उस समय विशाल टॉवर के सामने बहुत सारे शिष्य खड़े थे। देखो, छठा रत्न जल गया है। चचेरा भाई जियान लिन छठी मंजिल पार कर गया है। चचेरा भाई जियान लिन वास्तव में बहुत बढ़िया है। तुम्हें कैसे पता? चचेरे भाई जियान लिन ने बहुत पहले ही आध्यात्मिक पथ के छठे चरण को पार कर लिया था। वो छठे चरण के शिखर पर पहुंच गया है। आध्यात्मिक शक्ति की अपनी साधना के साथ उसके लिए 7वीं मंजिल पार करना आसान है। छठी मंजिल की तो बात ही छोड़िए। देखो, 7वां रत्न पहले ही प्रज्वलित हो चुका है। कई शिष्यों ने टॉवर गेट के सामने 7 रत्नों को देखा। प्रत्येक रत्न ट्रायल टॉवर की 1 मंजिल से मेल खाता था। 1 मंजिल पार करने के बाद 1 रत्न प्रकाशित हो जाता था। यदि सभी 7 रत्न प्रकाशित हो जाते तो इसका मतलब था कि सभी 7 मंजिलें पार कर ली गई थी। ऐसा अवश्य हुआ होगा कि जियान लिन, जो आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर पहुंच चुका था, सभी 7 मंजिलों को पार करने जा रहा था। कुछ ही देर बाद टॉवर का दरवाजा एक बार फिर खुल गया। सियान रंग के कपड़े पहने जियान लिन आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे बाहर निकला। आसपास के शिष्यों की ईर्ष्या भरी निगाहों को देखकर उसे खुद पर बहुत गर्व हुआ। जियान लिन 7वीं मंजिल पार कर चुका है। वो स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन बैटल में भाग लेने के लिए योग्य है। टॉवर गेट के सामने रेड मार्शल हॉल के एक एल्डर ने उसका नाम तेजी से लिखा और फिर चारों ओर देखते हुए कहा, अगला। कई शिष्यों ने हिचकिचाहट महसूस की। ट्रायल टॉवर टेस्ट पास करना मुश्किल था। अगर कोई 5वीं मंजिल पास करना चाहता था तो उसे स्पिरिट पाथ के 5वें चरण की आध्यात्मिक शक्ति साधना करनी पड़ती थी। इसके अलावा अगर वे युद्ध में भाग लेना चाहते थे तो उनकी उम्र 16 साल से कम होनी चाहिए। हवेली में इन 2 शर्तों को पूरा करने वाले शिष्यों की संख्या बहुत कम थी। इतने कम योग्य और इतने सारे दर्शकों के साथ अगर कोई व्यक्ति परीक्षा दे तो वह शर्मिंदा महसूस करेगा, लेकिन फिर 5वीं मंजिल भी पास नहीं कर पाएगा। मुझे एक बार कोशिश करने दो। आवाज उठी तो एक नौजवान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी पीठ के पीछे एक लंबी तलवार थी। बहुत से शिष्यों ने उसकी ओर देखा और उसे पहचान कर आश्चर्यचकित हो गए। क्या यह वही है, जियान वुशोंग? तलवार मंडप का जियान वुशुंग? क्या वो वही था जिसने अभी बात की थी? वो ट्रायल टॉवर टेस्ट कैसे पास कर सकता है? हर कोई अविश्वास में था। अंतिम तलवार मंडप मास्टर के बेटे के रूप में जियान वुशुंग की एक विशेष पहचान थी। इसके अलावा उसे हवेली में कचरा के रूप में सार्वभौमिक रूप से पहचाना जाता था, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करने में सक्षम नहीं था। इसलिए हवेली के सभी शिष्य उसे जानते थे। इस कारण से जब उन्होंने ट्रायल टॉवर का परीक्षण करने का निर्णय लिया तो वे अत्यंत सशंकित थे। शिष्यों के अलावा रेड मार्शल हॉल के नोट रखने वाले एल्डर भी आश्चर्य से अपना सिर ऊपर उठाए बिना नहीं रह सके और पूछा, क्या आप ट्रायल टॉवर में परीक्षा देना चाहते हैं? क्या मैं नहीं कर सकता? जियान वुशुंग उदासीन दिख रहा था। बेशक, आप जा सकते हैं, बशर्ते आप 16 साल से कम उम्र के हवेली के शिष्य हों। एल्डर ने सिर हिलाकर कहा, कृपया अंदर जाएं। धन्यवाद। जियान वुशुंग अपने ऊपर लगी भीड़ को अनदेखा करते हुए सीधे टॉवर में चला गया। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, बगल से एक आवाज आई जो स्पष्ट रूप से अप्रिय थी। जियान वुशुंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ परीक्षा देने आने की? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा आंकते हो। जियान वुशुंग ने रुककर जियान लिन की ओर ठंडी निगाह से देखा, जिसने उसे तिरस्कार से देखा। बिना कुछ कहे वो ट्रायल टॉवर की ओर चलता रहा। जल्द ही वो टॉवर के अंदर था। जब उसने ये देखा तो जियान लिन ने अपने होठों के कोने को थोड़ा सा मोड़ा। तुम्हारे जैसे कूड़े के ढेर में बहुत घमंड है। रुको और देखो, बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा।
चचेरे भाई जियान लिन, क्या आपको लगता है कि जियान वुशुन 5वीं मंजिल पार कर सकता है? रेड मार्शल हॉल के एक शिष्य ने पूछा। उसे जियान लिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, 5वीं मंजिल पार करने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण की साधना करनी चाहिए। वह आध्यात्मिक पथ के 3रे चरण पर आधे महीने से भी ज्यादा समय पहले पहुंचा था। अब वो ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक पथ के 4थे चरण तक पहुंच गया होगा। भले ही वो अंतिम तलवार मंडप मास्टर का पुत्र हो और उत्कृष्ट तलवारबाजी का स्वामी हो, फिर भी उसके लिए आध्यात्मिक पथ के 4थे चरण की साधना के साथ 5वीं मंजिल पार करना मूर्खतापूर्ण बकवास है। आसपास के सभी लोग उससे सहमत थे। आधे महीने से भी ज्यादा समय पहले वो आध्यात्मिक मार्ग के 3रे चरण पर पहुंचा था। अब वो कितना मजबूत हो सकता है? वो शायद आध्यात्मिक पथ के 4थे चरण तक पहुंच गया होगा। वो ट्रायल टॉवर की 5वीं मंजिल को कैसे पार कर सकता था? क्या मजाक है? वो दुख मान रहा है, जियान लिन ने व्यंग्य किया। उसे उम्मीद थी कि जियान वुशुंग सबके सामने खुद को अपमानित करेगा। ट्रायल टॉवर की पहली मंजिल पर अपने सामने खड़ी उन 3 लंबी आकृतियों को देखकर जियान वुशुंग को पता चल गया कि वे मानव जैसी कठपुतलियां हैं जो ट्रायल टॉवर के लिए अद्वितीय हैं। वे प्रतिद्वंद्वी थे जिनका उसे सामना करना था। परीक्षण टॉवर एक ऐसी जगह जहां साधना और मार्शल आर्ट तकनीकों का मूल्यांकन किया जाता है। सामान्य तौर पर जिस किसी की साधना 6ठे चरण तक पहुंचती है, वो कुल मिलाकर 7 स्तर पूरे करेगा। यहां तक कि जिन लोगों के पास 5वें चरण के शिखर पर उत्कृष्ट मार्शल आर्ट तकनीकें हैं, वे 7वें स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि मैं केवल अपनी तलवारबाजी का उपयोग करके और किसी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना कितनी दूर तक जा सकता हूं। जियान वुशुंग ने मन ही मन सोचा। मैं तैयार हूं। ऐसा कहने के बाद जियान वुशुंग ने अपने हाथ में लंबी तलवार लहराई। वाह! तुरंत संघनित तलवार का सार सीधे गर्जन वाली लहरों की तरह फूट पड़ा। तलवार ज्वार! जियान वुशुंग अपनी आंखों में जंगलीपन के साथ चिल्लाया। तलवार ज्वार एक प्रथम श्रेणी तलवार कला, निरंतर जल प्रवाह तलवार कला से एक घातक चाल थी। और इसका सबसे अच्छा उपयोग जियान वुशुंग ने किया। कुछ सरल हरकतों के बाद कमरे में तलवार की छाया छा गई। उन 3 मानवरूपी कठपुतलियों ने तुरंत जवाबी हमला किया। हालांकि प्रवेश स्तर पर होने के कारण वे जियान वुशुंग से बहुत कमजोर थे। भले ही जियान वुशुंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग न किया हो, लेकिन वो केवल अपनी तेज और शक्तिशाली तलवारबाजी से उन्हें आसानी से हरा सकता था। प्रथम स्तर उत्तीर्ण। ट्रायल टॉवर के बाहर पहला रत्न चमक उठा, जिसका मतलब था कि वो पहले स्तर से गुजर गया। उसके आसपास के शिष्यों को आश्चर्य नहीं हुआ। केवल पहला स्तर। आध्यात्मिक पथ के 3रे चरण में अपनी साधना के साथ उसे आसानी से पहले 3 मंजिलों से गुजरना चाहिए और 4था स्तर पूरा करना भी संभव है। हालांकि ये सोचना एक बेवकूफ का दिवास्वप्न है कि वो 5वां स्तर पूरा कर लेगा। जियान लिन का चेहरा अभी भी तिरस्कार से भरा हुआ था। ट्रायल टॉवर की पहली मंजिल पर अपने सामने खड़ी उन 3 लंबी आकृतियों को देखकर जियान वुशुंग को पता चल गया कि वे मानव जैसी कठपुतलियां हैं जो ट्रायल टॉवर के लिए अद्वितीय हैं। वे प्रतिद्वंद्वी थे जिनका उसे सामना करना था। परीक्षण टॉवर एक ऐसी जगह जहां साधना और मार्शल आर्ट तकनीकों का मूल्यांकन किया जाता है। सामान्य तौर पर जिस किसी की साधना 6ठे चरण तक पहुंचती है, वो कुल मिलाकर 7 स्तर पूरे करेगा। यहां तक कि जिन लोगों के पास 5वें चरण के शिखर पर उत्कृष्ट मार्शल आर्ट तकनीकें हैं, वे 7वें स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि मैं केवल अपनी तलवारबाजी का उपयोग करके और किसी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना कितनी दूर तक जा सकता हूं। जियान वुशुंग ने मन ही मन सोचा। मैं तैयार हूं। ऐसा कहने के बाद जियान वुशुंग ने अपने हाथ में लंबी तलवार लहराई। वाह! तुरंत संघनित तलवार का सार सीधे गर्जन वाली लहरों की तरह फूट पड़ा। तलवार ज्वार! जियान वुशुंग अपनी आंखों में जंगलीपन के साथ चिल्लाया। तलवार ज्वार एक प्रथम श्रेणी तलवार कला, निरंतर जल प्रवाह तलवार कला से एक घातक चाल थी और इसका सबसे अच्छा उपयोग जियान वुशुंग ने किया। कुछ सरल हरकतों के बाद कमरे में तलवार की छाया छा गई। उन 3 मानवरूपी कठपुतलियों ने तुरंत जवाबी हमला किया। हालांकि प्रवेश स्तर पर होने के कारण वे जियान वुशुंग से बहुत कमजोर थे। भले ही जियान वुशुंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग न किया हो, लेकिन वह केवल अपनी तेज और शक्तिशाली तलवारबाजी से उन्हें आसानी से हरा सकता था। प्रथम स्तर उत्तीर्ण। ट्रायल टॉवर के बाहर पहला रत्न चमक उठा, जिसका मतलब था कि वो पहले स्तर से गुजर गया। उसके आसपास के शिष्यों को आश्चर्य नहीं हुआ। केवल पहला स्तर। आध्यात्मिक पथ के 3रे चरण में अपनी साधना के साथ उसे आसानी से पहले 3 मंजिलों से गुजरना चाहिए
और चौथा स्तर पूरा करना भी संभव है। हालांकि ये सोचना एक बेवकूफ का दिवास्वप्न है कि वो 5वां स्तर पूरा कर लेगा। जियान लिन का चेहरा अभी भी तिरस्कार से भरा हुआ था। अपने सामने खड़ी उन 3 लंबी आकृतियों को देखकर जियान वुशुंग को पता चल गया कि वे मानव जैसी कठपुतलियां हैं जो ट्रायल टॉवर के लिए अद्वितीय है। वे प्रतिद्वंद्वी थे जिनका उसे सामना करना था। परीक्षण टॉवर एक ऐसी जगह जहां साधना और मार्शल आर्ट तकनीकों का मूल्यांकन किया जाता है। सामान्य तौर पर जिस किसी की साधना छठे चरण तक पहुंचती है वो कुल मिलाकर 7 स्तर पूरे करेगा। यहां तक कि जिन लोगों के पास 5वें चरण के शिखर पर उत्कृष्ट मार्शल आर्ट तकनीकें हैं वे 7वें स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि मैं केवल अपनी तलवारबाजी का उपयोग करके और किसी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना कितनी दूर तक जा सकता हूं। जियान वुशुंग ने मन ही मन सोचा। मैं तैयार हूं। ऐसा कहने के बाद जियान वुशुंग ने अपने हाथ में लंबी तलवार लहराई। वाह! तुरंत संघनित तलवार का सार सीधे गर्जन वाली लहरों की तरह फूट पड़ा। तलवार ज्वार! जियान वुशुंग अपनी आंखों में जंगलीपन के साथ चिल्लाया। तलवार ज्वार एक प्रथम श्रेणी तलवार कला, निरंतर जल प्रवाह तलवार कला से एक घातक चाल थी। और इसका सबसे अच्छा उपयोग जियान वुशुंग ने किया। कुछ सरल हरकतों के बाद कमरे में तलवार की छाया छा गई। उन 3 मानवरूपी कठपुतलियों ने तुरंत जवाबी हमला किया। हालांकि प्रवेश स्तर पर होने के कारण वे जियान वुशुंग से बहुत कमजोर थे। भले ही जियान वुशुंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग न किया हो, लेकिन वो केवल अपनी तेज और शक्तिशाली तलवारबाजी से उन्हें आसानी से हरा सकता था। प्रथम स्तर उत्तीर्ण। ट्रायल टॉवर के बाहर पहला रत्न चमक उठा, जिसका मतलब था कि वो पहले स्तर से गुजर गया। उसके आसपास के शिष्यों को आश्चर्य नहीं हुआ। हम्फ, केवल पहला स्तर। आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण में अपनी साधना के साथ उसे आसानी से पहले 3 मंजिलों से गुजरना चाहिए और चौथा स्तर पूरा करना भी संभव है। हालांकि ये सोचना एक बेवकूफ का दिवास्वप्न है कि वो 5वां स्तर पूरा कर लेगा। जियान लिन का चेहरा अभी भी तिरस्कार से भरा हुआ था। पहला रत्न जलने के कुछ ही समय बाद दूसरा रत्न भी जल उठा और उसके तुरंत बाद तीसरा रत्न भी जल उठा। सभी अंतराल छोटे थे, जिसका मतलब था कि जियान वुशुंग को प्रत्येक मंजिल पर उन मानवरूपी कठपुतलियों को हराने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि ये लंबे अंतराल के बाद ही था कि चौथा रत्न जल उठा। वो काफी समय तक चौथी मंजिल पर रहा, इसलिए जाहिर है कि उसने वहां मानवरूपी कठपुतलियों के साथ कड़ी लड़ाई में काफी समय बिताया। जहां तक 5वीं मंजिल की बात है तो मानवरूपी कठपुतलियां नीचे की कठपुतलियों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। चौथा स्तर ही उसकी सीमा होगी। हाँ, मुझे पता था। उसके जैसा कूड़ा वो ट्रायल टॉवर के 5वें स्तर से कैसे गुजर सकता है। आसपास के कई शिष्यों ने उपहास किया और हूटिंग की। उन्हें लगा कि जियान वुशुंग ने चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ दे दिया है, अन्यथा वो इतने लंबे समय तक क्यों रुका रहता। जियान लिन ने विशेष रूप से बार बार उपहास किया, व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और जब जियान वुशुंग ट्रायल टॉवर से बाहर चला गया तो उसका मजाक उड़ाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। ट्रायल टॉवर की 5वीं मंजिल पर जियान वुशुंग का चेहरा गंभीर दिखाई दिया। प्रत्येक स्तर के बाद मानवरूपी कठपुतलियों की ताकत बहुत बढ़ जाती है। मैंने पहले 3 स्तरों को केवल तलवारबाजी से आसानी से पूरा कर लिया। हालांकि चौथे स्तर पर मैं एक कठिन लड़ाई से गुजरा और उन्हें हराने में बहुत समय लगा। इसलिए 5वीं मंजिल पर उन्हें केवल तलवारबाजी से हराना असंभव होगा। मुझे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने दो। जियान